छह लोग खुले और गहरे समुद्र में तैर रहे होते हैं और शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जब वे वापस यॉट पर लौटना चाहते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यॉट की सीढ़ी बाहर निकली ही नहीं है और यह सीढ़ी केवल अंदर से ही खोली जा सकती थी। यॉट की बाहरी दीवार पूरी तरह चिकनी होती है जिस पर चढ़ना नामुमकिन होता है और यह समझते ही सभी घबरा जाते हैं। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ समुद्र होता है, न कोई सहारा होता है और न ही कोई मदद। अब उन्हें लगातार तैरते रहना होता है, थकान से लड़ना होता है और साथ ही शार्क के खतरे से भी सतर्क रहना पड़ता है। डूबने, भूख और ठंड से मरने का डर अलग होता है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती है कि एक छोटा बच्चा अकेला यॉट के अंदर रह गया होता है और हर गुजरता पल उसके लिए खतरा बनता जा रहा होता है। एक आदमी दिमाग लगाता है और सोचता है कि वह फुलाए हुए समुद्री खिलौने की मदद से यॉट तक पहुंच सकता है, लेकिन जैसे ही वह आधा चढ़ता है उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह दोबारा समुद्र में गिर जाता है। साथ ही वह खिलौना भी वहीं खराब हो जाता है। इसके बाद सब लोग यॉट पर लगे झंडे के सहारे चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन झंडा किसी इंसान का वजन नहीं सह पाता और खींचते ही टूट जाता है। अब आखिरी उम्मीद भी खत्म होती नजर आती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और ठंडा पानी तथा लगातार तैरना लोगों की ताकत खत्म करने लगता है। कुछ लोग अब मुश्किल से हिल पा रहे होते हैं, तभी अचानक यॉट के अंदर से मोबाइल फोन की घंटी सुनाई देती है। सब उस दिशा में तैरते हैं और देखते हैं कि एक कपड़ा यॉट के बाहर लटक रहा है जिसमें फोन रखा हुआ होता है। एक आदमी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह उस कपड़े को पकड़ लेता है और नीचे खींच लेता है, लेकिन जब मोबाइल बाहर निकाला जाता है तो वह पहले ही समुद्री पानी से खराब हो चुका होता है और ऊपर से सिग्नल भी बिल्कुल नहीं होता। मदद के लिए कॉल करना नामुमकिन हो जाता है और निराशा सभी पर छा जाती है। लगातार पानी में रहने की वजह से एक व्यक्ति की जांघ में अचानक तेज ऐंठन शुरू हो जाती है। इसी दौरान दूर से एक दूसरी यॉट गुजरती हुई दिखाई देती है और सब पूरी ताकत से हाथ हिलाकर मदद मांगते हैं, लेकिन सामने वाले लोग इसे दोस्ताना हाथ हिलाना समझ लेते हैं और बिना रुके आगे निकल जाते हैं। दूर जाती यॉट को देखकर सब फिर से टूट जाते हैं। तभी एक खतरनाक योजना बनाई जाती है और सब अपने अपने कपड़े उतारकर उन्हें जोड़ते हैं ताकि एक अस्थायी रस्सी बनाई जा सके। उस रस्सी को यॉट की रेलिंग की तरफ फेंका जाता है और कुछ पलों के लिए वह फंस भी जाती है, जिससे सभी को लगता है कि अब बचाव हो जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई ऊपर चढ़ता है कमजोर कपड़े शरीर का वजन नहीं सह पाते और एक झटके में टूट जाते हैं। उम्मीद फिर से पानी में डूब जाती है। अब एक व्यक्ति अपने मुंह में चाकू दबाकर यॉट के नीचे गोता लगाता है ताकि कोई दूसरा रास्ता मिल सके, लेकिन यॉट का निचला हिस्सा पूरी तरह बंद होता है और कहीं कोई छेद या दरवाजा नहीं मिलता। सांस कम होने लगती है और इसी बीच चाकू उसके हाथ से छूट जाता है। उस आखिरी सहारे को बचाने के लिए वह दोबारा नीचे जाता है, लेकिन लंबे समय तक सांस रोकने से उसकी हालत बिगड़ जाती है। ऊपर आते वक्त वह रास्ता नहीं देख पाता और उसका सिर जोर से यॉट से टकरा जाता है। वह किसी तरह बाहर आता है, लेकिन उसके कान से तेजी से खून बहने लगता है और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। घबराहट और दर्द में एक व्यक्ति चाकू से यॉट को नुकसान पहुंचाने लगता है ताकि सीढ़ी का रास्ता खोला जा सके। यॉट को नुकसान होता देख दूसरा व्यक्ति उसे रोकने आता है और दोनों के बीच छीना झपट्टी शुरू हो जाती है। इसी दौरान चाकू फिसल जाता है और एक व्यक्ति के पेट में गहराई से लग जाता है। समुद्र का पानी खून से लाल हो जाता है और खुले समुद्र में खून रोकना नामुमकिन होता है। कुछ ही देर में वह व्यक्ति दम तोड़ देता है। इस खून को देखकर एक औरत डर जाती है कि कहीं शार्क न आ जाए और वह चुपचाप दूर तैर जाती है, लेकिन उसे ठीक से तैरना नहीं आता और थोड़ी ही देर में वह बिना आवाज किए डूब जाती है। हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं और घंटों तक ठंड, प्यास और थकान सबके शरीर और दिमाग को तोड़ती रहती है। बच्चे के रोने की आवाज दर्द और डर को और बढ़ा देती है। एक महिला मदद लाने के लिए समुद्र में तैरकर आगे जाने का फैसला करती है, लेकिन वह बहुत दूर चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। कोई नहीं जानता कि वह जिंदा है या नहीं। रात हो जाती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है और सिर में चोट लगा व्यक्ति अब और सहन नहीं कर पाता और दम तोड़ देता है। अब सिर्फ 2 लोग बचे होते हैं। आखिरी कोशिश में एक टूटे हुए डाइविंग चश्मे को यॉट की दरार में फंसाया जाता है। एक व्यक्ति दूसरे को अपने कंधों पर चढ़ाता है और कई कोशिशों के बाद वह किसी तरह यॉट पर पहुंच जाती है। वह तुरंत सीढ़ी खोलती है और अंदर जाकर डरे हुए बच्चे को संभालती है, लेकिन जब वह वापस देखती है तो सीढ़ी के पास कोई नहीं होता। वह व्यक्ति अपने किए का बोझ नहीं सह पाता क्योंकि यह सब उसी की वजह से हुआ होता है और इतने लोगों की जान चली जाती है। खुद को दोषी मानते हुए वह समुद्र में डूब जाता है। अंत में 6 लोगों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचती है।